चलिए शुरू करते हैं बाबा केदारनाथ की यात्रा। और हम पहले स्टेप में पहुंचे ऋषिकेश, वहां से हम पहुंचे जानकी सेतु जो कि अभी नया बना है, बहुत सुंदर नज़ारा। और उसके बाद वहां पहुंचे जहां G20 सम्मेलन भी हुआ था। देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन इस जगह की हुई थी। और फिर यहाँ पर हम थोड़ा घूमे, कुछ फ़ोटो लिए और उसके बाद हम निकल पड़े अपनी आगे की यात्रा के लिए, जहाँ हमें पहुँचना था सोनप्रयाग। और उससे पहले बीच रास्ते में पड़ता है एक देवप्रयाग नाम का संगम, जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती है। और हम उस जगह जाने के लिए निकल पड़े और पहुँचे देवप्रयाग। भागीरथी नदी, इन दोनों का संगम होता है। एक तरफ से भागीरथी की तेज धाराएं और दूसरी तरफ से अलकनंदा एकदम शांत, और दोनों मिलकर बनाती है गंगा का स्वरूप। यहाँ पर बहुत सुंदर नज़ारा था, जिसके बाद हमने इस जगह को अपने कैमरे में शूट किया और कुछ फोटोग्राफ्स भी लिए, जो कि आप इस समय देखने ही वाले हो। ये कुछ पोज जो हमसे लिए गए। बहुत सुंदर नज़ारा देवप्रयाग में देखने को मिला। एक प्राकृतिक सुंदरता इस स्थान पर थी। और उसके बाद हम होटल में नाश्ता किया और फिर निकल पड़े आगे की यात्रा के लिए, जहाँ अब हमें पहुँचना था सोनप्रयाग। और ये हम अब पहुँचे सोनप्रयाग, और यहाँ से हम टैक्सी के द्वारा पहुँचे गौरीकुंड। और गौरीकुंड में हमने देखा बाबा केदारनाथ का एक इतिहास लिखा हुआ था। उसके बाद हमने यात्रा शुरू की। यात्रा बहुत ही ज़्यादा कठिन थी, इसलिए हमने घोड़े का यूज़ किया और हम घोड़े के द्वारा चलते हुए लगभग 10-11 बजे तक बाबा केदारनाथ की धरती पर पहुंच गए। इस जगह पर पहुंचने के लिए पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ की धरती पे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से जो बर्फ़ पड़ी हुई है, और रोड धूप निकली हुई है, फिर भी काफ़ी ठंड इस समय हम लोग महसूस कर रहे हैं। महेंद्र जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छे महसूस कर रहा हूँ। और ये देखिए हमारे अंकित जी जाते हुए, इससे आगे हमारे जो है अंकुर जी भी हैं। और फिर हमने यहाँ पे जो हेलीपैड बना हुआ था, उसमें एक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को भी रिकॉर्ड किया। वैसे तो हम लोग भी इसी से जाना चाहते थे, लेकिन इस समय ज़्यादा बुकिंग होने की वजह से हमें हेलीकॉप्टर नहीं मिल पाया, बैड लक। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए ये सबसे अच्छा रहेगा। उसके बाद हम निकले भवन की तरफ, और भवन पे देखा बहुत लंबी लाइन लगी थी। और ये सबसे सुंदर नज़ारा जो मुझे सबसे अच्छा लगा, बर्फ़बारी, हल्की हल्की बर्फ़बारी। केदारनाथ जाए और आप बर्फ़बारी ना देखें, ऐसा हो ही नहीं सकता। वाइट डॉट्स जो आप देख रहे हैं, ये बर्फ़ है। उसके बाद लगभग 5-6 घंटे लाइन में लगे होने के बाद हम ये जो आप पीछे देख रहे हैं इस समय, ये है भीमशिला, जिसने 2013 की आपदा के समय केदारनाथ मंदिर को जल प्रवाह से बचाया था। तो कैसा अनुभव कर रहे हैं महेंद्र जी आप? ये सौभाग्य बहुत पाकर बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ अपने आप को। आइए मिलते हैं अब रसायन प्रवक्ता अंकुर जी से। अंकुर जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बड़ा अच्छा लग रहा है भैया। सर्दी कैसी लग रही है? अब कम है। और ये भार्गव जी अपने फोटो में व्यस्त है इस समय। भार्गव जी, कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा। ठंड कैसी है? ठंड नॉर्मल। चलिए ठीक है, और मिलते हैं आगे। और ये कुछ रील्स भी हमने बनाई बाबा केदारनाथ के सामने नतमस्तक होते हुए। बहुत ही पावन स्थल, धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो सिर्फ यही है। और उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ लिए अपनी मेमोरी के लिए, जो लाइफ टाइम हमारे साथ रहने वाले हैं। कुछ अच्छी यादें, भगवान के चरणों की यादें, जो हमें वास्तव में उनसे जोड़ती हैं। और ये हमारा एक ग्रुप फ़ोटो, 4 लोग हम लोग गए थे। भीमशिला, जिसने त्रासदी से मंदिर को बचाया। और वहाँ पर एक ये चित्र बना हुआ था, ओम आकृति, इसको भी हमने कह दिया बाबा का मंदिर। और अब वापस घर की तरफ, टाटा, बाय बाय।